नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा संतुलन साधने में जुट गए हैं। कद्दावर नेता कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा में सीएम चेहरा कौन, अभी ये तय नहीं है। कांग्रेस का हरियाणा में खेवनहार कौन होगा, इसको लेकर फिलहाल कांग्रेस में असमंजस है। तो इंडिया गठबंधन के सवाल पर हुड्डा का रुख थोड़ा नरम नजर आया। उन्होंने इनेलो के गठबंधन में शामिल होने और आम आदमी पार्टी की सीट की दावेदारी पर कोई भी आपत्ति नहीं की, लेकिन इतना जरूर कह दिया कि हरियाणा में सभी 10 सीटों पर कांग्रेस अकेले लड़ने में सक्षम है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी हरियाणा कांग्रेस को नसीहत दी और कहा कि हरियाणा में विपक्ष के नेता को सुझाव देना चाहता हूं कि अगर वो राज्य में पार्टी को जिंदा रखना चाहते हैं तो उन्हें कोई और चेहरा ढूंढना होगा। अगर वो भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर अड़ गए तो उनका नतीजा भी वैसा ही होगा, यानी उनका नतीजा बंटाधार होगा। तो हरियाणा में संतुलन साधने में जुटे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश में कांग्रेस को किस तरीके से मजबूत किया जाए, इस रणनीति में लगातार मंथन चल रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ इस चर्चा में हैं। पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ इस चर्चा में हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हैं। आप सभी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट के जरिए आखिर समझिए कि यह माजरा क्या है और कांग्रेस को किस दिशा और दशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है, कितनी मजबूती मिलेगी। पहले इस रिपोर्ट के जरिए थोड़ा समझने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। सियासत में हालात बदलते ही नेताओं के अंदाज और बयान भी बदल जाते हैं। यही वजह है कि कल तक कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है और सरकार बनाएगी। इस तरह का बयान देने वाले कांग्रेस के बड़े चौधरी ने अब 3 राज्यों में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद संतुलन साधने के अंदाज में कहना शुरू कर दिया है कि अगर इनेलो इंडिया गठबंधन में शामिल होता है तो उन्हें क्या दिक्कत है, ना कोई एतराज है। शायद ये बदले हालात की वजह से ही दिया गया बयान और सहमति है। इंडिया में अभी तो शामिल नहीं है, वो तो उनका काम है, करेंगे तो मेरे को क्या, आपको कोई आपत्ति नहीं? मेरे को किसी से कोई आपत्ति नहीं। अगर ऐसा होता है तो अभी हाशिए पर पड़ी इनेलो के लिए सियासत की मुख्य धारा में लौटने का अवसर है। उधर कांग्रेस भले ही अब भी प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कर रही है, पर अपनी गुटबाजी और सीएम के सवाल पर नेता घुमा फिराकर जवाब दे रहे हैं। महज 30 घंटे पहले ही कांग्रेस के बड़े चौधरी के शहर रोहतक में ही जाकर इस बार पार्टी की बड़ी नेता कुमारी शैलजा ने सीएम की दावेदारी पर सीधे के बजाय घुमा फिराकर दावा ठोक दिया। देखो, पार्टी का तो जो परंपरा रही है कि मुख्यमंत्री बाद में चयन किया जाता है, पहले चेहरा। हाँ, जब कोई मुख्यमंत्री सिटिंग मुख्यमंत्री होता है तो वो पार्टी को लीड जरूर करता है कि भाई हार है जीत है, उसका काम क्या है, हम कितने एमएलए जीतते हैं जब सत्ता में रहते हैं, तो क्योंकि वो लीड कर रहे हैं सरकार को। कांग्रेस पर यही बस नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तो चुटकी लेते हुए कांग्रेस को ही सलाह दे दी कि और लौट करके कांग्रेस को खड़ा करने के लिए वो आए तो बड़ी अच्छी बात है। और उसके साथ साथ मैं तो अपने नेता प्रतिपक्ष को भी कहूंगा कि हरियाणा में कांग्रेस को जिंदा रखना है तो किसी और को आगे बढ़ाएं। अगर ये भी दीपेंद्र के पीछे लगे रहेंगे तो जैसे वहां हालत हुई यहाँ भी वैसे रहेगी। यानी तैयारियों और मिशन 2024 के संकल्प में कहीं आगे निकल चुकी बीजेपी प्रदेश में अपनी मुख्य कंपटीटर कांग्रेस को भी सलाह देने की स्थिति में आ गई है। यही तो सियासत के लटके झटके हैं। तभी तो सीएम ने विधानसभा सत्र में ये शेर पढ़ दिया, जुबान सही दिल साफ रखते हैं, कब कौन कहां बदलेगा इसका हिसाब रखते हैं। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। तो संतुलन साधने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस को कितना दम मिलेगा, कितनी मजबूत कांग्रेस होगी, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब
हम तलाशने की कोशिश करेंगे अपनी इस चर्चा में। महेश, सीधा सवाल है कि हुड्डा के रुख, अब भूपेंद्र हुड्डा के रुख नर्म पड़ते नजर आ रहे हैं। गठबंधन की बात उन्होंने कही, इनेलो को शामिल करने में इंडिया गठबंधन में उनको कोई ऐतराज नहीं है, आम आदमी पार्टी की सीट की दावेदारी पर भी कोई ऐतराज नहीं है। आखिर ये जो रुख है वो नर्म क्यों हुआ? क्या हालात थे? ये 3 राज्यों का नतीजा था या फिर कोई और वजह है? यकीनन ये बात मान सकते हैं कि 3 राज्यों में जो शिकस्त कांग्रेस पार्टी को झेलनी पड़ी और ये कांग्रेसी मानकर चल रहे थे कि छत्तीसगढ़ में हार नहीं होगी, कम से कम 3 राज्यों में अगर कोई और राज्य मिले, ये ना मिले या ना मिले, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की जीत जरूर होगी। छत्तीसगढ़ की हार ने कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा झटका देने का काम किया और यही वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब किसी भी तरह का रिस्क लेने की तैयारी में इस वक्त नजर नहीं आ रहे। वो साफ ये बात समझ रहे हैं कि मोदी की गारंटी को 3 राज्यों में हिंदी भाषित जो क्षेत्र थे वहां पर लोगों ने मानने का काम किया है। कम या ज्यादा इसका असर हरियाणा पर भी पड़ने वाला है और क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा का चुनाव परिणाम सामने आएगा तो ऐसे में अब परफॉर्मेंस की जरूरत वहां पर पड़ेगी और अगर लोकसभा का चुनाव परिणाम कांग्रेस के ज्यादा प्रतिकूल यानी खिलाफ अगर देखने को मिलता है तो उसका सीधा असर फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव पर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह सकते हैं कि सेफ मोड में आगे खेलने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये बात समझ रहे हैं कि जितना तूफान, जितनी आंधी वो अपने लिए मान रहे थे, उतनी आंधी हरियाणा प्रदेश में इस वक्त नहीं बनी हुई है। हिंदी भाषी क्षेत्रों का जो मूड निकलकर सामने आया है उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगने लगा है कि किसी भी तरह का रिस्क हरियाणा में लेना ठीक नहीं होगा। अगर जाट मुख्यमंत्री का चेहरा किसी भी तरह की परेशानी कांग्रेस पार्टी के लिए खड़ा कर सकता है तो फिर तमाम जो चेहरों को सामने रखने में किसी भी तरह की परेशानी उन्हें नहीं होनी चाहिए, वरना हार का सामना हरियाणा प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी को करना पड़ सकता है। और यही वजह है कि यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा थोड़ा सा पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्हें इंडियन नेशनल लोकदल के इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन साफ ये बात कहने की कोशिश भी वो लगातार कर रहे हैं कि 90 सीटों के लिए और 10 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस पार्टी खुद मजबूत है। उतना तूफान जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा माने हुए थे वो अब नजर नहीं आ रहा और इसी का असर यहां पर देखने को मिल रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा थोड़ा पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं और अब सेफ मोड में खेलना चाहते हैं। देवेंद्र, बदले बदले सुर हैं जनाब के, कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश है या मजबूरी है? देखिए सौरभ, फैसले और जो विचार होते हैं वो हालात के मुताबिक बदलते रहते हैं। 3 राज्यों के जो हिंदी बेल्ट जिसको हम कहते हैं, उत्तर भारत के 3 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगर छत्तीसगढ़ में, जैसा महेश जी भी बता रहे थे, छत्तीसगढ़ में पूरे आसार थे, संभावना थी, उम्मीद थी और शायद जश्न मनाने की तैयारी में थी कांग्रेस के सरकार रिपीट होगी। तेलंगाना उनके पास आ गया। 4 में से 2 स्टेट अगर कांग्रेस के पास जाती, 2 बीजेपी के पास, तो मुकाबला 50-50 होता। दोनों, ना तुम हारे ना हम जीते, वो वाली बात होती। लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस के हाथ में फिसलने से अब यह हुआ है कि कांग्रेस दबाव में है पूरी तरह से। और दूसरा, कांग्रेस में जो मौजूदा हालात हैं, जो गुटबाजी है, अभी हमने देखा 24 घंटे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है रोहतक में, भूपेंद्र हुड्डा के अपने गढ़ में, जो एसआर के दूसरा ग्रुप है कांग्रेस का, वो एक बाकायदा एक रणनीति के तहत, अगर भूपेंद्र हुड्डा की पावर ज्यादा है, भूपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड मिला है और भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री का पद अपने पास रखने की दावे कर रहे हैं, इस तरह की संभावनाएं जता रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस का मतलब भूपेंद्र हुड्डा, ये प्रभाव छोड़ने की कोशिश हो रही है। इसी तरह के हालात से चूंकि अब एसआर के ग्रुप फारिग हो गए, चुनाव में जो परिणाम आने थे आ गए, अब दूसरा गुट जो हुड्डा विरोधी गुट है वो भी उतनी ताकत से सामने खड़ा है। तो भूपेंद्र हुड्डा को जमीनी हकीकत का अब एहसास हो गया है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नहीं आई, उत्तर भारत में बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई है, उससे मनोबल गिरा है कांग्रेस का। और भूपेंद्र हुड्डा सेफ गेम खेलना चाह रहे हैं। उनको ये नो डाउट इसमें कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है और बीजेपी का जवाब देने के लिए बीजेपी को मुकाबला करना है तो कांग्रेस से करना है। बड़ी पार्टी है कांग्रेस और आजकल लोगों की जुबान पर भी है कि कांग्रेस सत्ता में आ सकती है, उसकी दावेदारी पुख्ता है। उसके बावजूद जिस तरह के हालात अब बने हैं और कांग्रेस में
जो स्थिति है, अभी तक 9 साल हो गए, कमेटियां नहीं बनी और बीजेपी के लोग चुटकी लेते हैं जब बात होती है कि जो लोग 9 साल में अपनी कमेटियां नहीं बना पाए वो सरकार क्या बनाएंगे। इस तरह के जब ताने मारते हैं, मतलब माइंड गेम खेली जा रही है। बीजेपी के लोग तैयारियों में, प्रबंधन में, मॉनिटरिंग में, मैनेजमेंट में बहुत आगे निकल गए और जो 3 राज्यों के रिजल्ट आए, जिस तरीके से मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, आजकल हम चौक चौराहों पर एक बोर्ड लगा देख रहे हैं, देश में एक ही गारंटी चलती है, वो है मोदी की गारंटी। तो बीजेपी का जो मनोबल है, बीजेपी का जो उत्साह है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। उसी मेरे को लगता है उसकी दिक्कत में कांग्रेस है और भूपेंद्र हुड्डा रिस्क इसलिए नहीं लेना चाहते कि 10 साल से सत्ता से कांग्रेस बाहर है और भूपेंद्र हुड्डा के लिए भी मेरे को लगता है ये आखिरी चुनाव है। अगर वो मुख्यमंत्री का दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस आएगी, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, जैसे वो दावेदारी कर रहे हैं, तो उनकी उम्र 5 साल बाद आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी हो जाएगी। जिस तरीके हमने बीजेपी में देखा, शिवराज सिंह चौहान और सुंदरा राजे सिंधिया को 70+ होते ही पार्टी ने एक तरफ कर दिया। कांग्रेस में भी यही स्थिति है, क्योंकि राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी के हाथ में अब बागडोर है। सोनिया गांधी बेशक सबसे बड़ी नेता है उनकी, लेकिन अब कांग्रेस चल रही है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के तरीके से, नए जमाना जो आ गया है, तो युवाओं की बात हो रही है। तो मेरे को लगता है भूपेंद्र हुड्डा के लिए एक आखिरी अवसर है कांग्रेस को सत्ता में लाने का और खुद अपना एक सपना पूरा करने का, कि मुख्यमंत्री बनने की जो बात है। तो हालात इस तरह के बन गए कि भूपेंद्र हुड्डा अब सेफ गेम खेलना चाह रहे हैं ताकि कोई गोल ना कर पाए। बिल्कुल। वीरेन जी, एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है इनेलो को शामिल किया जाए, आम आदमी पार्टी की सीट की दावेदारी दी जाए, यानी कि एक तरफ तो रुख उनका नर्म है और नतीजतन हम सभी जानते हैं कि 3 राज्यों की जो प्रचंड जीत बीजेपी को मिली है वो एक वजह है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा, चाहे वो दबी जुबान में ही कह दिया कि कांग्रेस अकेली 10 के 10 सीटों पर लड़ने में सक्षम है, यानी कि जो लोकसभा चुनाव है उसकी बात भी उन्होंने 10 सीटों की कर दी। एक तरफ नरमी और एक तरफ इस तरीके की दावेदारी क्या इशारा करती है? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने पर कोई आरोप नहीं लेना चाहते कि सीट शेयरिंग में बहुत बड़ी कठिनाई आने वाली है। उससे पहले जो ऐसी कोई बयानबाजी नहीं करना चाहते वो, जिससे माहौल खराब हो। वो विपक्षी एकता के पक्षधर तो हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को और इंडियन नेशनल लोकदल को कितनी सीटें देने के लिए वो तैयार हैं, ये बात की बात है। अभी तो सिर्फ एक शुरुआत है, तो शुरुआती उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी एकता बनती है तो उसके लिए उसके हिमायती हैं, लेकिन जब सीटों का बंटवारे की बात आएगी तो निश्चित रूप से मतभेद पैदा होंगे। अगर लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव हो जाते हैं तो स्थिति और ज्यादा पेचीदा हो जाएगी, तो सीट शेयरिंग जो है और ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो इसलिए माहौल तो एक तरह से कांग्रेस अपने पक्ष में मानती है। देखिए, ये बात ठीक है कि जो हाल के राज्यों के चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस के अनुकूल जो परिणाम नहीं आए और कहीं कमलनाथ जी ने अपनी मनमानी की, कहीं दूसरे नेताओं ने मनमानी की, तो कांग्रेस हाईकमान भी नहीं चाहेगा कि कोई एक नेता अपनी मनमानी करे। तो सहमति के आधार पर ये एक चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, कांग्रेस के नेता ही एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। जिस तरह कल रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस तरह 24 दिसंबर को जो शैलजा के गढ़ में भूपेंद्र हुड्डा रैली करने जा रहे हैं, किसान मजदूर आक्रोश रैली, तो उसकी ये प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक ही है। तो कांग्रेस के नेता, हालांकि देखिए कुमारी शैलजा भी जो है प्रभारी है, रणदीप सुरजेवाला भी प्रभारी है, अगर प्रभारी स्तर के जो नेता हैं अगर वो इस तरह की बयानबाजी करेंगे या इस तरह गुटबाजी को आवाज देंगे तो आम कार्यकर्ताओं में क्या संदेश जाएगा? लेकिन वीरेन जी, तो इस बीच मतलब जो बैठक हुई थी, इस बीच जो बैठक हुई थी, तीनों लोगों ने मुलाकात की, कुमारी शैलजा ने, रणदीप सुरजेवाला ने और किरण चौधरी ने साथ आए, एक मैसेज देने की कोशिश जरूर की गई कि हम साथ हैं, और सुरजेवाला ने यह भी कहा था कि इंडिया गठबंधन के लिए हम साथ आए हैं और हम सब एक हैं, यानी कि एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। ये वो बीजेपी के जो एक बड़ा मैंडेट था जो बीजेपी को मिला है इन राज्यों में, उसका ही असर देखने को मिला कि जो जिन गुट के बारे में बात होती थी कि ये तीनों अलग अलग हैं, अपनी गुटबाजी चल रही है, उन्होंने कहीं ना कहीं एक बार मैसेज देने की कोशिश जरूर की कि हम सब एक साथ हैं और अब गठबंधन करेंगे। और हुड्डा को लेकर भी कहा कि वो आके इसको पॉजिटिव बनाएं, सब एकजुट हों। देखिए, ये कांग्रेस की संदेश यात्रा के संदर्भ में उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस संदेश यात्रा में भूपेंद्र हुड्डा शामिल होते हैं या नहीं होते, ये तो बात की बात है, लेकिन अगर ये सभी लोग एकजुट करते हैं, देखिए भूपेंद्र हुड्डा जो है वो चंडीगढ़ में कर रहे हैं क्योंकि विधानसभा सत्र के बाद विपक्ष के नेता के रूप में उनको वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। और रोहतक ही क्यों चुना? देखिए, इस बात को ये चुना कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उन्होंने रोहतक क्यों चुना? एसआर ग्रुप ने कहीं और भी कर सकते थे, लेकिन इसके पीछे उनकी जो बदले की भावना है, एक जो उनका प्रतिशोध है, वो स्पष्ट झलकता है। वहां भी जो कुर्सी को लेकर ड्रामेबाजी हुई, उससे भी कोई अच्छा संदेश नहीं जाता। मतलब कांग्रेस के अंदर
जो है जो इस तरह एक रूपता होनी चाहिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी है, लेकिन उसका कांग्रेस की तरह प्रदर्शन नहीं होता। गुटबाजी किसी को भनक भी नहीं लगती। जो राजनीतिक दल है, मतभेद होते हैं, विचारों में भिन्नता भी होती है, एक दूसरे से आगे से बढ़ने की महत्वाकांक्षा भी होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी है, लेकिन उसका कहीं भी आपको सार्वजनिक रूप से संदेश नहीं मिलता। लेकिन कांग्रेस में तो जगह जगह दिखाई देता है, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष किए जाते हैं, सार्वजनिक रूप से किए जाते हैं। हालांकि देखिए वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ दिन पहले चंडीगढ़ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कुछ पत्रकारों ने पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि मैं वो नहीं कहना चाहूंगा जो आप मेरे से कहलवाना चाहते हैं। उनका जो इशारा था कुमारी शैलजा की ओर था कि आप जो शैलजा के बारे में मेरे से पूछना चाहते हैं वो मैं नहीं कहूंगा। लेकिन रोहतक के अंदर तो कुमारी शैलजा ने स्पष्ट कहा। तो इस तरह एक तरफ बीजेपी की तरफ हाथ मिला रहे हैं और दूसरी तरफ जनता की लड़ाई, ये नहीं चलेगा। तो ये मानना चाहिए कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी तो है, गुटबाजी रहनी भी चाहिए, गुटबाजी रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक दूसरे नेताओं पर छीटाकशी करने से क्या लाभ होगा? अभी तो यहां तक की लड़ाई है, अभी बाद में मुख्यमंत्री पद की लड़ाई और गंभीर होगी। लोगों में संदेश जाएगा कि जो नेता अभी से लड़ रहे हैं बाद में क्या लड़ेंगे। बिल्कुल, मतलब ये देखिए हरियाणा में भी महाराष्ट्र दोहराया जा सकता है, इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी बानगी कई बार देखी भी गई है, कई प्रदेशों के चुनाव में कांग्रेस को उसका नतीजा भी भुगतना पड़ा है। अभी हाल ही के चुनाव की बात करें, महेश, कहीं ना कहीं छीटाकशी, रस्साकशी कांग्रेस में नूरा कुश्ती देखने को मिलती रही है समय समय पर। अब एक तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं कि पुराने चेहरों पर दाव न लगाया जाए। दीपेंद्र हुड्डा का भी उन्होंने जिक्र किया, पार्टी का बंटाधार हो जाएगा, नया चेहरा ढूंढना चाहिए। क्या अब कांग्रेस के पास क्या कोई और विकल्प है? जो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर एक संदेश दिया है। देखिए सौरभ, मैं ये कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आखिर कांग्रेस पार्टी की इतनी ज्यादा चिंता क्यों हुई, मेरी समझ से परे है। बेहद संजीदगी के साथ वो ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा तक सीमित ना रहे। कांग्रेस पार्टी का वजूद अगर बचाए रखना है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा से बाहर निकले। बेहद संजीदगी के साथ मनोहर लाल ये बात कहते हुए नजर आए हैं। राजनीति में इतनी संजीदगी के साथ इतना एक स्पष्ट जो है जवाब देने की कोशिश यहां पर मनोहर लाल की तरफ से की गई है। बेहद मुझे कह सकता हूं कि हैरानी वाली बात है कि इतना संजीदा होकर इस तरीके का बयान वो दे रहे हैं। लेकिन साफ तौर से बात समझी जा सकती है कि मनोहर लाल भी ये बात जानते हैं कि सबसे ज्यादा वजन किस में हो सकता है, और यही वजह है कि अंदरूनी हालात का फायदा यहां पर मनोहर लाल लेने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे गेम को एक तरीके से स्कैटर कर रहे हैं, पूरे गेम को एक तरीके से फैलाने का काम कर रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी के भीतरी हालात इस वक्त बने हुए हैं उसका फायदा यहां पर मनोहर लाल लेने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे मजबूत मोहरे को ही सबसे पीछे खड़ा करने की कोशिश यहां पर मनोहर लाल की तरफ से की जा रही है। वो ये मानकर चल रहे हैं कि जो सबसे मजबूत चेहरा सामने आ सकता है उसे किस तरीके से वो सबसे पीछे कर दे ताकि कमजोर चेहरा सामने आ जाए और उनकी आगे की जो डगर है, आगे की जो चुनावी लड़ाई है आसान हो जाए। देवेंद्र, सीएम चेहरा संभावना है, अभी भविष्य के गर्भ में है। कुमारी शैलजा ने भी कहा कि अभी सीएम का चेहरा साफ नहीं है प्रदेश में कि कौन होगा। दावेदारी अलग अलग तरीके से पेश की जा रही है। मुख्यमंत्री का यह बयानबाजी, संगठन का कमजोर होना, संगठन का प्रदेश में कांग्रेस संगठन का मजबूत ना होना, कई चुनौतियां हैं कांग्रेस के आगे। और अगर चेहरा होगा तो कौन सा होगा सीएम के लिए, क्या कुछ रणनीति होगी? देखिए सौरभ, जब तक ये 3 राज्यों के जो चुनाव अभी संपन्न हुए बीजेपी के हक में गए, तेलंगाना और मिजोरम, 5 राज्यों के जब तक चुनाव हो रहे थे, रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी शैलजा ये उन चुनाव में व्यस्त थे और मस्त थे। लेकिन भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे थे उस दौरान जब ये चुनाव अभी चल रहे थे, रिजल्ट नहीं आए थे। तो भूपेंद्र दीपेंद्र हुड्डा पूरे हरियाणा के दौरे कर रहे थे और ये प्रभाव छोड़ने की कोशिश थी कि हरियाणा में कांग्रेस का नाम जो है वो भूपेंद्र हुड्डा है और हुड्डा का नाम कांग्रेस है, इस तरह का इंप्रेशन छोड़ने की कोशिश। अब जब ये रिजल्ट के बाद जो परिणाम आने थे आ गए। अब तीनों बड़े नेता किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला, शैलजा वापस हरियाणा में आए हैं। अब इनको अपनी स्थानीय राजनीति शुरू करनी है। मेरे को याद है चुनाव परिणाम के तुरंत बाद, जैसे चुनाव परिणाम आने ही थे, जब मतदान हो चुका था, रणदीप सुरजेवाला सीधा कैथल गए। दिल्ली आते ही कैथल की डगर उन्होंने पकड़ी क्योंकि इनका विधानसभा क्षेत्र है और पिछली बार कम वोटों से हारे थे लेकिन हार गए थे। तो उनको कैथल अपना गढ़ बचाना है। अब जैसे जींद लड़ने चले गए थे, कैथल वाला हिस्सा उनका डगमगा गया था। उसके बाद लोगों में गए, उन्होंने समझाया कि पार्टी का आदेश था, कोई और विकल्प मेरे लिए था नहीं, पार्टी का आदेश था, मैंने चुनाव लड़ा, हार जीत चलती रहती है। अब फिर उन्होंने कैथल को संभालने की कोशिश की और चुनाव खत्म होते ही कैथल में गए। अब जब वो फील्ड में गए हैं
अपने अपने किले मजबूत कर रहे हैं। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जो अंदर के सौरभ, ये शैलजा बार बार ये बयान दे रही है कि मैंने लोकसभा के कई चुनाव लड़े हैं, लेकिन अब मेरा मन करता है कि विधानसभा का चुनाव लड़ूं, बाकी पार्टी की मर्जी। दरअसल ये एक पूरी तरह से रणनीति तैयार की गई है एसआर के ग्रुप, शैलजा, रणदीप और किरण चौधरी, ये तीनों बड़े नेता हैं और कैबिनेट में रहे हैं जब भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे। तीनों बड़े नेता और चैलेंज करें भूपेंद्र हुड्डा को। मतलब एक रणनीति ये है कि शैलजा ये कहती है कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, वो ये कहना चाह रही है, मतलब दावेदारी जो है सीएम की इस गुट के पास रहे, एसआर के। वो हाईकमान को ये संदेश देना चाह रही है कि अगर मैं लोकसभा का लड़ती हूं तो आप भूपेंद्र हुड्डा को भी लोकसभा का चुनाव लड़ाओ, ताकि उनकी सीएम की दावेदारी मजबूत ना हो। वो बाद में हाईकमान फैसला करेगी, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा अगर राज्य की राजनीति कर रहे हैं, जिलों में जा रहे हैं, उनको फ्री हैंड दिया गया, तो इसका मतलब सीएम की दावेदारी भी उन्हीं की मजबूत रहेगी। एक पूरी रणनीति के तहत ये किया जा रहा है और तीनों जो नेता है बड़े, एक बड़े नेता के इशारे पर शैलजा को इस बात के लिए आगे किया गया कि आप ये बोलो कि मैं विधानसभा लड़ूंगी। अगर आप पार्टी मेरे को लोकसभा लड़वाती है तो भूपेंद्र हुड्डा को भी लोकसभा लड़वाए, क्योंकि पिछला लोकसभा चुनाव वो भूपेंद्र और दीपेंद्र 2019 का लड़े थे और दोनों हारे थे। तो भूपेंद्र हुड्डा की दावेदारी को कमजोर करने के लिए सीएम की और उनके असर को कम करने के लिए कांग्रेस में, हरियाणा में ये इस तरह का मामला उठाया जा रहा है कि हाईकमान को मैसेज दिया जा रहा है। और शैलजा अगले ही पल ये कहती है, जैसे भूपेंद्र हुड्डा भी सीधी दावेदारी नहीं करे, भूपेंद्र हुड्डा ने कभी नहीं कहा कि चुनाव लड़ता हूं, कांग्रेस आती है तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ये नहीं कह रहे, लेकिन वो संकेत दे रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा बड़ा नाम है और भूपेंद्र हुड्डा का मतलब कांग्रेस है, कांग्रेस का मतलब भूपेंद्र हुड्डा है हरियाणा में। ये प्रभाव छोड़ने की कोशिश है, लेकिन अब दूसरा गुट भी मजबूत हो रहा है। और इसी सीन के दौरान जो परिदृश्य कांग्रेस का हरियाणा में है, बीजेपी वाले चुटकी लेते हैं कि 9 साल में आप अपनी कमेटियां नहीं बना पाए, सरकार क्या बनाओगे, तो माइंड गेम खेली जा रही है, जैसे ऑस्ट्रेलियन टीम खेलती है माइंड गेम। बिल्कुल। अब इसका चुनावी नफा नुकसान पर क्या कुछ असर पड़ेगा? वीरेन जी, टकराव की स्थिति नूरा कुश्ती है, अंदर खाने ऊपर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम एकजुट हैं, और अंदर खाने वर्चस्व की लड़ाई है। एक दूसरा ये कि मुख्यमंत्री पद का दावेदारी कौन होगी, ये कांग्रेस के आगे एक बड़ी चुनौती होगी तय करना। हरियाणा में क्या बिना फेस के लड़ पाएगी? दूसरी ये कि जो मुख्य मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी का हो, भ्रष्टाचार का हो, शराब घोटाले का हो, रजिस्ट्री घोटाले का हो, पीपीपी का हो, ये तमाम मुद्दे जो विपक्ष जोरों शोरों से उठाने चाहिए थे, वो क्या उठते नजर आएंगे या फिर आपसी अंतरकलह में ही जूझती रहेगी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस के अंदर अविश्वास की भावना है, एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा अविश्वास है, और केंद्र में कोई ऐसा करिश्माई नेता नहीं है जिसके नाम पर चुनाव लड़ा जाए। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी का चेहरा है, तो हरियाणा में ऐसा कोई केंद्र का चेहरा नहीं है। तो जहां तक राज्य विधानसभा के चुनाव में या राज्य के नेता की बात है, तो निश्चित रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ा चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि असली चुनौती तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। अब ये देखिए कि इन सब नेताओं के, चाहे दीपेंद्र हुड्डा आ जाए, चाहे उधर से रणदीप सुरजेवाला ने भी अपने बेटे को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया है, और इस तरह किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी तो पहले ही मैदान में। तो इस तरह सभी जो लोग हैं, परिवारवाद तो है ही है, लेकिन इन कांग्रेस के पास अभी तक इस बात का कोई हल नहीं है कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और अगर ये नेता स्पष्ट भी नहीं करते तो अप्रत्यक्ष रूप से ये मामला तो गंभीर रहने ही वाला है। कांग्रेस के लिए सबसे चुनौती भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा अपने अंदर से है, और इस चुनौती को कांग्रेस को जो है एकजुट होकर ही इसका सामना किया जा सकता है, और केंद्र को जो कांग्रेस का हाईकमान है उसको इस विवाद को जल्दी हल कर लेना चाहिए, तभी इसमें कांग्रेस का हित है। बिल्कुल। देवेंद्र, आपसे मैं लास्ट कमेंट चाहूंगा। भूपेंद्र हुड्डा संगठन और संतुलन को बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, कितना सिरे चढ़ता नजर आएगा? लेकिन सौरभ, हुड्डा के जो विरोधी भी है, हरियाणा में बहुत सारे कांग्रेस नेताओं से मेरी बात होती है, हुड्डा के विरोधी भी ये बात निसंकोच कहते हैं कि कांग्रेस सरकार अगर लानी है तो भूपेंद्र हुड्डा की अनदेखी नहीं हो सकती, भूपेंद्र हुड्डा के बिना कांग्रेस नहीं आ सकती। ये हुड्डा के विरोधी भी मानते हैं। हुड्डा की सबसे बड़ी खूबी मैं ये मानता हूं, वो सभी लोगों को, सभी वर्गों को साथ ले जाने की उनमें क्षमता है और मंशा भी रहती है, और ऐसा उन्होंने कर दिखाया है। बाकी जो एसआर के ग्रुप की बात है, उनमें जो नेता है वो प्रदेश स्तर के नेता नहीं है, 2-3 जिलों तक उनका प्रभाव है। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा अपने आप को शक्तिमान दिखाने की कोशिश करते हैं, और उन्होंने साबित भी किया है कि सभी वर्गों का विश्वास उनको है, सभी वर्गों के लोग उनके फॉलोवर्स हैं। तो मतलब ये चीज उन्होंने तब भी साबित की जब मुख्यमंत्री थे, और अभी भी ये मेरे को लगता है यूएसपी उनके नाम के साथ है। बाकी जो एसआर के ग्रुप है वो उनका प्रभाव
2-3 जिलों तक सीमित है। भूपेंद्र हुड्डा की मजबूती की यही एक वजह है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस की आगामी रणनीति क्या कुछ होगी संतुलन साधने की, हालांकि भूपेंद्र हुड्डा कोशिश तो कर रहे हैं कि एसआर के ग्रुप जो है उसके साथ रणनीति तालमेल बैठ पाएगा, क्योंकि टकराव की स्थिति है, नूरा कुश्ती चल रही है। कांग्रेस कितनी मजबूत होगी, क्योंकि 9 सालों में संगठन नहीं बना है। कांग्रेस को कई पहलुओं पर काम करना है। सरकार को, अगर बीजेपी सरकार को, प्रदेश सरकार को घेरना है तो मजबूती के साथ आगे बढ़ना होगा। सिर फटेवर की स्थिति की अगर प्रत्यक्ष तौर पर बात ना की जाए, प्रत्यक्ष तौर पर नजर आती रही है। कांग्रेस आने वाले समय में कितनी मजबूत हो पाएगी, हुड्डा का जो संतुलन साधने का जो ये फॉर्मूला है, ये कितना कारगर साबित होगा। फिलहाल अभी थोड़े से नर्म उनका रुख नजर आया है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या संगठन मजबूत होगा, क्या कांग्रेस बेटर परफॉर्मेंस कर पाएगी आने वाले समय में, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव भी होगा हरियाणा में। तो चुनौतियां कई हैं, आंतरिक चुनौती अपने अंदर है, उससे क्या पेश पा पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है।